स्कूल के लिए भी रहता है, उसमें लंबे क्वेश्चन से थोड़ी थोड़ा पेशेंस रखते हैं आपसे। अब इन फॉर्मेट्स में ही क्वेश्चन है, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चन में ना आप एग्जैक्टली फॉर्मेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, समवॉट सिमिलर फॉर्मेट होगा लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मेट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में भी काम करना होगा। अगर आपको कोई फॉर्मेट देता है जैसे कि 1/x² + a², ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, tan इनवर्स इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन कई जगह क्या होता है, इसके चारों तरफ ऐसे स्क्वायर लगते हैं या क्यूब लग जाएगा, कोई और प्रॉब्लम है, हम सॉल्व नहीं करना है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पता है ये tan इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो x है इसको आप tan थीटा से सब्स्टिट्यूट, ठीक है। tan थीटा में से आप इसको भी ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी यहाँ पे प्लेस, ठीक है, सो दैट ये a² tan² थीटा हो जाएगा, a कांस्टेंट ये इसके कॉमन मार्क्स। सो ऐसे सिनेरियो में एक एग्जांपल दिया, तो वो ही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, एक तो इस टाइप के फॉर्म में या फिर दूसरा है इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, x का बता सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये साइन थीटा है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन ये साइन थीटा, इसमें क्या होगा, अगेन ये इस तरह से बैठा हुआ कहते हैं कि आप डायरेक्टली इसमें ये वाला इंटीग्रेशन नहीं लगाते, जहाँ पे लगा सकते हो वहाँ पे लगाइए, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, लेकिन कई सिचुएशन ऐसे हैं कि जहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ जाए। ये दो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट a cos थीटा, a sec थीटा, इस टाइप के भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, के दूसरे क्वेश्चंस कम आते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं जो दिखने में तो बड़ा बेहतर है, बट एक्चुअली इतना लंबा है, एक इंटीग्रेशन है और उन्होंने उसका सोल्यूशन भी देखा, बस सोल्यूशन में दो अननोन वेक्टर, ठीक है। अब अननोन है a b, so where x plus c the constant of integration, the value of 9 root 3a plus b, बेसिकली a और b की वैल्यू ढूंढ लेंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आप लोगों को इतनी आदत हो गई होगी, मेंस के क्वेश्चन में से पूछे जाता है, इसलिए आप a b निकाल लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और a b कैसे निकालेंगे, इसका आंसर निकालें और कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालें, ठीक। सो एसेंशियली क्वेश्चन किस पे आ जाएगा वापस, इसके इंटीग्रेशन, ओके। अब इसके इंटीग्रेशन में जो नीचे क्वाड्रेटिक पैटर्न, ठीक है, तो नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको होल स्क्वायर करता है फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर भी पैटर्न है, तो ये किसी भी मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच नहीं करता। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट या तो नीचे क्वाड्रेटिक पे लिखते हैं या रूट क्वाड्रेटिक पे, इसको लिखते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम इसको अगेन होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, अभी भी होल स्क्वायर करेंगे, तो दिस बिकम्स dx, नीचे का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा, x² + x, इसका कोएफिशिएंट है 1, उसके हाफ को ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे और कांस्टेंट एक 1 को लेंगे, ये समझ आया क्या करें, बचा क्या dx, ये कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा, x + हाफ होल स्क्वायर बनेगा, और ये है -1/4 + 1 यानी +3/4, इसका होल स्क्वायर, ये स्टेप समझ आया, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ठीक है। अब क्योंकि बाहर होल स्क्वायर बैठा है तो इसको मैं किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट वो सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसे केस में मुझे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा स्टैंडर्ड, x को मैं किसी सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पे x है, इससे करते हैं x² + a² फॉर्मेट है, तो हम a tan थीटा से, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है, सो √3/2
इसका बेसिकली स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे a हटा के मैं लिख देता हूँ 2 3 1, ये मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ, यहाँ पे dx को निकाल लेते हैं, dx हो जाएगा रूट 3/2, क्या होगा x स्क्वायर थीटा dt। ओके, नाउ हम सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे dx की जगह आ जाएगा रूट 3/2, नीचे आ जाएगा, ये क्या होगा 3/4 tan स्क्वायर थीटा। इसको मैंने इससे सब्स्टिट्यूट किया, तो इसका स्क्वायर है तो 3/4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3/4 भी आ गया इसका होल स्क्वायर। ये समझ आया क्या करना है सबको, क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ आया? ओके, 3/4 कॉमन आ सकता है, 3/4 कॉमन आ गया, लेकिन होल स्क्वायर यानी 3/4 स्क्वायर आ जाएगा 9/16। ओके, अंदर क्या बचेगा tan स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? सो ये हो जाएगा, अच्छा tan स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ओके, सो बाहर पे रूट 3/2 बैठा है, नीचे 3/4 9/16 sec to the power 4 थीटा, ऊपर एक sec स्क्वायर थीटा बैठा है। ये स्टेप समझ आया सर? 3/4 कॉमन लिया और ब्रैकेट के बाहर लिखेगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर इसके 9/16 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया, विच इज sec स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर है sec to the power 4, ठीक है, ऊपर एक sec स्क्वायर थीटा dt बैठा था, इसको कैंसिल किया, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं 9/16 ये जाएगा 8। This becomes integration of a root 3/9, इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे sec स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या कर दूंगा ऊपर ले जाके cos स्क्वायर थीटा, ये स्टेप समझ आ सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है नहीं, एक्चुअली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन किया नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन का टॉपिक हम करेंगे अलग से, बट ये सब बेसिक इंटीग्रेशन है, कभी भी स्क्वायर आना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट sec स्क्वायर एंड cos स्क्वायर। तो जब भी cos sin के टर्म्स में स्क्वायर आ जाता है, उसको हमें cos टू थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, डू यू गाइस रिमेंबर cos स्क्वायर थीटा को हम cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो क्या मैं इससे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, +1 हो जाएगा ये यहाँ आके, और 2 नीचे एलसीएम में चला जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8√3/9, cos स्क्वायर थीटा would be 1 plus cos 2 theta divided by 2 d theta, right? अब इस 2 को इससे कैंसिल करते हैं, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया उसमें याद नहीं आ रहा, अंदर देखिए एक इंटीग्रेशन होगा 1 का और एक होगा cos टू थीटा, 1 का इंटीग्रेशन पे d थीटा क्या आंसर है, cos टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या आंसर देगा, आराम से cos इंटीग्रेशन में 34 sin 2 थीटा और चेन रूट डिवाइड बाय 2, तो ओनली प्लेस यहाँ पे हम चेन रूट लगा सकते हैं इंटीग्रेशन, और नहीं लगा सकते, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये होगा उसको
यहाँ तक आ गया। अब पता प्रॉब्लम क्या है, थीटा को मैंने ये तब्दील किया था, इससे वापस एक्स में कैसे करें, इसी का प्रॉब्लम राइट। इसको तो खैर मैं लिख सकता हूँ 2x + 1/2। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, चीज़ों को इंडिकेशन हो गया मेरे को। अब वापस थीटा से एक्स में लाना एक चैलेंज हो गया, उसको मैं सॉल्व करूँगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, लेकिन ये एलसीएम हो जाए 2x + 1/2 √3/2 tan थीटा, ये कैंसिल, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x + 1/√3। ये √3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? तो ये 4√3/9 तो मैं लिख लूँगा, थीटा की जगह tan इनवर्स 2x + 1/√3 लिख। अब ये sin टू थीटा को कैसे करें, sin टू थीटा में क्या करें, हाँ पर वो सॉल्व कैसे करते हैं, हम उससे कंपेयर करते हैं। देखो tan इनवर्स वाला टर्म हमारा आ गया, ये वाला टर्म हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin टू थीटा को क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, उसकी वजह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ हमें बचेगा sin थीटा cos थीटा। अब ऑब्जर्व कीजिए मेरे पास tan थीटा अवेलेबल है, tan थीटा इज 2x + 1/2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है। इसको क्या मैं tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू ले सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, sin थीटा cos थीटा है, इसको आप cos थीटा से डिवाइड कीजिए और cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो नीचे cos थीटा आएगा, ऊपर मैंने cos स्क्वायर कर दिया, cos ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले cos था, ये क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्या क्या cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा उसमें लिख सकते हो 1/6, तो इसको लिखूंगा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा। अब मैं sec स्क्वायर थीटा को tan के टर्म्स में लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पूरा टर्म था ना sin टू थीटा अपॉन, इसको मैं लिखूंगा प्लस tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप समझ आया, सारा रिपीट समझ आया सबको, ओके। tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है 2x + 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, अच्छा ब्रैकेट भी बोल देते हैं 4√9 tan इनवर्स 2x + 1/√3 प्लस इसके साथ फिर जाएगा 4√3/9 tan थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 2x + 1/√3, इस tan थीटा की वैल्यू का ये लिख दो और नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी 2x + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये समझ आया आप लोगों को, चल गया ऐसे यहाँ ऑलरेडी डिवेलप कर चुके डिवेलप, समझ आ रहा है। अब बस सॉल्व करना और कंपेयर करना है, देखिए a tan इनवर्स ये तो कंपैरिजन में किया गया, राइट, तो a की वैल्यू कितनी है 4√3/9, ये वाला सॉल्व करके ठीक है, तो सेकंड टर्म तो सभी b की वैल्यू है, तो इसको मैं हटा और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। सिर्फ इसी टर्म को सॉल्व करो, 4√3/9 into 2x + 1, आगे पाँच करेगा, नीचे √3 आ गया, ऐसे ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा 3 प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर 4x² + 1 + 4x,
डिवाइडेड बाय 3 था तो 3 एलसीएम में इधर चला गया और 8 3 2 पर आ जाएगा एलसीएम में। यहाँ पर 3 आया तो ये है नीचे दूसरी का 3 था वो ऊपर आ गया। अब देखिए क्या बात कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आया सच है, ये और कैंसिल हो गया। अब ये देखिए इन दोनों का सम क्या है, 4 कॉमन आ सकता है, ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा, वो 4 कॉमन आएंगे, इससे कैंसिल। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखिए इधर तो सब कट गया, 2x + 1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इससे फिर 3 बचा, ये मतलब 3 अभी भी बचा हुआ है। 4 जो बाहर आया था कॉमन वो भी कट गया, यहाँ बच जाएगा x² + x + 1, ये बोलो ये मेरा सेकंड टर्म आ गया। तो सेकंड टर्म को देखिए क्या b की वैल्यू बता सकते हो, a की वैल्यू 4√3/9 ये था a, b की वैल्यू 1/3, 1/3 यहाँ से आया, b की वैल्यू बस हम दे देंगे। ओके, अब मुझे निकालना है 9√3a + b। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स √3a, a के साथ √3 मल्टीप्लाई करके 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो जाएगा, राइट। 4 × 3 / 9 प्लस b है 1/3, तो ये भी 3 हो गया, 4/3 5/3 9 × 5/3 ये 3 गया 15 आंसर। ठीक है, समझ आया। सो इस वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जो हमने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था x को a tan थीटा से, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में a को x को a sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, रूट वाला सिमिलर सिचुएशन। ओके, तो इससे हमारा जो सब्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेट से साइन होना है, अभी इसका जो अगला फॉर्मेट है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो हम चेक पॉइंट 1 के बाद करेंगे। चेक पॉइंट 1 पूरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो समझिए कि हमारे चेक पॉइंट 1 के क्वेश्चन, और यहाँ तक आपके 14 के टेस्ट के कोर्स में आएगा। बुक्स अवेलेबल है सबके पास, बाकी सब टेस्ट पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सबसे पहले, चेक पॉइंट 1 पेज नंबर 225। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, लेट fx = ax³ + bx² + ch + d। ठीक है, f(0) 1 दिया है, f(1) 2 दिया है। ऑल्सो x = 0 इज अ स्टेशनरी पॉइंट बट नॉट अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट याद है आप लोगों को, डेरिवेटिव से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्या होता है, ठीक है। fx हमें गिवन है एक क्यूबिक फंक्शन, उसमें a b c d 4 अननोन कांस्टेंट्स हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है f(0) 1 एंड f(1) 2, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, ये हमें गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट एट x = 0 इट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है,
जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है। स्टेशनरी पॉइंट याद है हम निकालते थे कि अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो या फिर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो। ये हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के दो तरीके होते थे। अनडिफाइंड वाला बहुत ही कम यूज होता था, लेकिन एफ डैश एक्स जीरो वाला हम यूज करते ज़्यादा। तो एफ डैश एक्स जो जीरो होता है उसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट में एक फैक्टर होता है कि जनरली स्टेशनरी पॉइंट पर हमें मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है, लेकिन कुछ स्टेशनरी पॉइंट में ना मैक्सिमा या मिनिमा भी नहीं मिलता, उसमें एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलता। वो स्टेशनरी पॉइंट होता है, ऐसा चला जाता है, इस टाइप से जाता है। स्टेशनरी मतलब कि वहाँ का एफ डैश जीरो हो गया, यानी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, उसका एम वैल्यू स्लोप जीरो हो गया, दैट इज एफ डैश है। लेकिन एक्सट्रीम होता तो नीचे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, तो यहाँ के बाद वो फिर ऊपर चला जाता है। ऐसे करें, ये भी हमने कॉन्केविटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसके कॉन्केविटी के नीचे है, इसका ऊपर है, अगर ये चेंज हो जाए तो वहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट होता है, ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शन पॉइंट, ठीक है। सो स्टेशनरी पॉइंट का जजमेंट कैसे करते हैं कि उसका एफ डबल डैश एक्स भी जीरो होता है। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव से मैक्सिमम मिनिमम जज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल होता है। क्यों फेल होता है, जीरो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं मैक्सिमम, वहाँ पे जीरो आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो वेन इट इज सेइंग कि स्टेशनरी पॉइंट है मतलब एफ डैश एक्स जीरो है, दैट मींस इट इज स्टेशनरी पॉइंट, लेकिन वहाँ पे एक्सट्रीमम नहीं है, दैट मींस एफ डबल डैश एक्स भी जीरो, ठीक है। दैट मींस कि एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, अदरवाइज वो एक्सट्रीमम होता। यहाँ पे अगर नेगेटिव आता तो मैक्सिमम होता, अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमम होता, डबल डेरिवेटिव। बट क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी जीरो। तो ये मेरे पास चार इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो f1 गिवन है, एक f0 गिवन है, फिर f डैश x जीरो, f डबल डैश x जीरो। तो उससे आप fx की वैल्यू निकाली, उसके बाद एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया, उसको सॉल्व कीजिए, उसमें a1 b1 c1 निकालना। समझ आया, क्वेश्चन पढ़ के देखिए और सॉल्व कीजिए, हो जाना चाहिए। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक बार fx निकला कि नहीं मुझे ये बताइए। बेसिकली एबीसी की वैल्यू भी आएगी, वो बताइए। ये नहीं है, अब आ जाएगा एफ डैश एक्स जीरो दीजिए और डबल डैश एक्स जीरो दीजिए, उससे आ जाएगी। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 1 आएगी, बी और सी की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। करके देखिए आ रहा है। एफएक्स क्या बनेगा बताना मुझे। एफएक्स मिल गया तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, करके देखिए।
बी सी डी की वैल्यू आ गई है सबकी, इसको दिक्कत आ रही है ए बी सी डी की वैल्यू। एक्स क्यूब प्लस वन आया सबका एफ एक्स। उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, एक्स क्यूब प्लस वन को फैक्टराइज कीजिए तो नीचे का एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और ऊपर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनता है, हमने क्लास में डिस्कस किया बहुत बार बहुत क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बनता है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने क्लास में डिराइव किया हुआ है, हमेशा डिराइव करने की जरूरत नहीं, शुड बी रिमेंबर्ड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन होगा फाइनल। फिर कंपैरिजन करके आपको a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। इसका आंसर गलत है, पीछे डी इसके पीछे आंसर दिया हुआ, दैट इज इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिनका आंसर आया देखें वेरीफाई। जिनका क्वेश्चन 1 हो गया देखें, मूव ऑन टू क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 1 में किसी को डाउट है किसी स्टेप में प्लीज बताइए। क्वेश्चन 2 को अप्रोच कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और एक और तरीका है आप ऊपर x+4 क्रिएट भी कर सकते हैं। ऊपर x+4 -4 क्रिएट करके भी सेग्रीगेट कर सकते हैं या फिर x+4 जो नीचे है उसको t स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग वो नहीं है, इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका आंसर मैच करना चाहिए बिकॉज दीज आर एमसीक्यूज। आंसर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। करके देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 सबका हो गया? एनीवन स्टॉप विद क्वेश्चन 1 ड्यू टू सम इशू या फिर चल रहा है तो आराम से कीजिए। इफ यू आर स्टक समवेयर लेट मी नो। क्वेश्चन 1 किसी को डाउट है? क्वेश्चन 2 कीजिए। क्वेश्चन 2 में किसी का अगर आंसर मैच हो रहा है तो बताइए मुझे। जिनका क्वेश्चन 2 हो गया क्वेश्चन 3 ट्राई कीजिए। ये याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक्सप्रेशन से आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, ओनली वे टू कन्वर्ट देम इनटू एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो cos a cos b को कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का? आई होप आपने रिवाइज किया है वेकेशन में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम दिस जो फॉर्मूला है वो भी याद रखिए।
रिवाइज दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कम क्वेश्चंस करते हैं इसको, इससे हम भूल जाते हैं हमेशा। बाकी फॉर्मूला सब इतना, जैसे हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद हो गया ना सर, क्योंकि इतना यूज करते कि वो याद हो जाता है, लेकिन ये इतना कम यूज करते हैं कि याद ही नहीं होता है, इसलिए गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए प्लीज सारे फॉर्मूला इनके याद रखें, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में ही सबसे काम आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा इंटीग्रेशन में काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, किसी भी दो का पेयरिंग कीजिए, फिर ब्रैकेट खोल के दूसरा पेयरिंग करके सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 1 2 फिनिश करके ही जाइएगा, नोट्स स्किप नहीं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए मुझे। ये तुमने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, माइनस हो गया प्लस हो गया, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन इसका फॉर्मूला के साथ। क्वेश्चन 1 सबका हो गया, क्वेश्चन 2 सबका हो गया, किसी को डाउट है क्वेश्चन 2 में? ओके, क्वेश्चन 3 कीजिए, किसी का हो जाए क्वेश्चन 3 तो बताइए, 3 हो गए तो 4 कीजिए। क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज, ऑन तो वो सिर्फ इसी फॉर्मूला बेस्ड, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 4 कैसे करना है? नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स उसको टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट, ये सब रूट रहेगा, थोड़ा चेंज नहीं।
सही करो उसके बाद होगा। तुम अगर काट लो ना तो जितना ये सही किया गलत नहीं किया इसमें आंसर नहीं लगे आधा एक कुछ तो होगा काटने का उल्टा करो सही करो उसके बाद होगा। क्वेश्चन 3 सबका हो गया या चलना उसका सब है। किसी का क्वेश्चन 4 हो तो बताइए।
क्वेश्चन 4 हुआ कि नहीं किसी क्वेश्चन 5 के अगर क्वेश्चन 5 में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x आपको एक होल स्क्वायर वाला स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। क्वेश्चन 5 में सर प्लीज ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट गिवन है, आप इसको प्लस रूट के साथ एडिशन है तो कुछ सॉल्व कर लीजिए। पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा और कहीं पे भी आपको साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन रहता है, हमेशा ट्राई करते हैं कि पूरा या तो कॉस में आ जाए पूरा साइन में आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नॉट इस टाइप के क्वेश्चन, बट इस तरह के स्टेटमेंट को हम पहले कर चुके हैं। मतलब कैसे करते हैं, किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि साइन या कॉस का कन्वर्ट हो जाए। कि इस पर्टिकुलर केस में हम 1/√2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने इसको पूरा 1/√2 से मल्टीप्लाई किया है तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो 1/√2 है ना, इसको मैं कॉस एंड साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकता हूँ, माइनस इसको cos /4 cos x प्लस 1, ये 1 तो कैंसिल हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये 1/√2 तो बाहर आ गया dx। अब देखिए cos a प्लस b माइनस साइन cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, याद है कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस के साथ cos नहीं होता है, cos a माइनस b होता है, cos a प्लस b होता है, प्लस b। इसमें मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया cos /4 cos x माइनस sin /4 sin x प्लस 1, ये नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब ये cos a प्लस b का फॉर्मूला, बेसिकली किसी भी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिखता है ना, तो ऐसे ही हम उसको सिंपलीफाई करते हैं। ओके, सो दिस बिकम्स 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 माइनस cos ऑफ /4 प्लस x। फिर इसको एक्सपैंड मत कर देना, एक्सपैंड कर लोगे तो ये आ जाएगा, एक्सपैंड नहीं करना। क्या ये 1 माइनस cos थीटा के फॉर्म में दिख रहा है? आपको 1 माइनस cos थीटा या 1 प्लस cos थीटा दिखता है तो क्या करना चाहिए, 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर प्लस है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा/2 है हाफ एंगल फॉर्म, याद है सबको ये। तो इसमें अगर मैं हाफ एंगल लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2
सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, हाँ या ना? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सारे आधे हो जाएंगे, ये पाई बाई 8 प्लस x बाई 2 हो जाएगा। दूसरा है दिमाग पे, ओके 2 बाहर ले जा रहा हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर थीटा क्या होता है? माइनस cot, दैट्स इट। तो ये 2 बाहर ले जा रहा हूँ, 1/2 हो गया, सीधा माइनस cot लिख दूँ, समझ आ जाएगा, इंटू माइनस cot ऑफ पाई बाई 8 प्लस x बाई 2। क्या इस पे चेन रूल लगेगा? लगेगा, क्योंकि x बाई 2 x होता तो नहीं लगेगा, तो डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा x बाई 2 से, ठीक है? आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 नेगेटिव के साथ cot पाई बाई 8 प्लस x बाई 2, ऐसा कोई ऑप्शन है और सिंपलीफाई करना? हाँ, डी ऑप्शन मैच कर लो, ठीक है? अब एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 की तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का देखो क्या आंसर ऑप्शन से क्या आंसर बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग? क्वेश्चन 6 का आंसर सी ऑप्शन क्यों है? क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन क्योंकि अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था जिसमें 2 कंपोनेंट बने थे, tan इनवर्स एंड एक नॉर्मल सा एलजेब्रिक, दैट्स व्हाई। बट ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए आप कीजिए इसको, आंसर से मैच कीजिए सी से। तो कई बार अगर आपको ऐसा दिख गया कि सिमिलर है, आंसर का पैटर्न भी याद रहेगा सब बाई चांस, तो डायरेक्ट मार्क किया है। हालांकि इसमें नन ऑफ दीज गिवन है व्हिच इज बिट ट्रिकी, व्हिच मींस जनरली नन ऑफ दीज होता है।
कैसे करना है, होल स्क्वायर कीजिए नीचे, फिर सब्स्टिट्यूट कीजिए a tan थीटा से। तो होमवर्क में क्या करना है, जितना 7.4 तक नहीं हो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना। सेकेंड, वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसमें आपको टॉपिक वाइज सीखेंगे क्वेश्चन सारे कर लीजिए एंड और प्लीज कीजिए, जो भी डाउट हो पूछिए। ये क्लास में चेक पॉइंट्स करेंगे, 3x करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे फॉर्मेट्स के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेट्स को याद रखने के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी की सभी पर फोकस कदर कीजिए, वार्म अप क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, इसके बाद इसके आगे करेंगे।